हरियाणा प्रांत के यमुनानगर जिले में स्थित है भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक कपालमोचन तीर्थ। इस तीर्थ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर सतयुग के समय के कई कुंड मौजूद हैं। मान्यता है कि यहीं पर स्थित सोम सरोवर में स्नान करने से भगवान शिव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए थे। इसके अलावा यहाँ स्थित ऋणमोचन सरोवर में स्नान करने से मनुष्य कई प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है। मेले में देश भर से लाखों लोग पाप व ऋण मुक्ति के लिए सरोवर में स्नान करने पहुँचते हैं। यह मेला कपालमोचन मेले के नाम से विख्यात है। यही है कपालमोचन सरोवर। स्कंद पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा जी का शीश काटने के बाद भगवान भोलेनाथ ने इसी सरोवर में स्नान किया था। उसके बाद वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। स्कंद महापुराण के अनुसार कलयुग के प्रभाव से ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति बुरे विचार रखने लगे। इससे बचने के लिए सरस्वती ने भगवान शंकर से शरण मांगी। सरस्वती की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा का शीश काट दिया। इस कारण भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उनके हाथ में ब्रह्म कपाली का निशान बन गया। सब तीर्थों में स्नान और दान करने के बाद भी वह ब्रह्म कपाली का निशान दूर नहीं हुआ। घूमते घूमते भोलेनाथ पार्वती सहित कपालमोचन तालाब के निकट एक ब्राह्मण के घर ठहरे। किंवदंती के अनुसार रात के समय ब्राह्मण के आश्रम में गाय का बछड़ा गौमाता से बात कर रहा था। बछड़ा अपनी मां से कह रहा था कि सुबह ब्राह्मण उसे निसंतान करेगा, मगर उससे पहले वह ब्राह्मण की हत्या कर देगा। इस पर गौमाता ने बछड़े को ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि बछड़े को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता। दूसरे ही दिन सुबह होने पर ब्राह्मण ने बछड़े को बधिया करने का कार्य शुरू किया तो क्रोधित बछड़े ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिससे बछड़े और गाय दोनों को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उनका रंग काला हो गया। इससे गौमाता बहुत दुखी हुई, लेकिन बछड़े ने गौमाता को अपने पीछे आने को कहा और दोनों ने सोम सरोवर तालाब में स्नान किया, जिसके बाद पुनः उनका रंग सफेद हो गया और वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। इस सारे दृश्य को देखने के बाद मां पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने भी इसी सरोवर में स्नान किया। तब उनका ब्रह्म कपाली का दोष दूर हो गया। मान्यता है कि तभी से सोम सरोवर के इस क्षेत्र का नाम कपालमोचन हो गया। भगवान शिव और गौ बच्चे की यह कहानी यहाँ अति प्रसिद्ध है। यहीं पास में ही सतयुग और त्रेता युग कालीन ऋणमोचन सरोवर भी है। कहा जाता है कि कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो चाहकर भी उतारे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ स्नान करने से मनुष्य सभी प्रकार के जाने अनजाने ऋणों से मुक्त हो जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं ऋणमोचन सरोवर के पास। कहते हैं कुछ ऐसे ऋण जो ना चुकाए जाएं वो इस सरोवर में स्नान करने से दूर हो जाते हैं। तो हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं महंत जी। उनसे पूछते हैं सरोवर की महिमा के बारे में। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, जहाँ हम हैं ये ऐतिहासिक स्थान है और मान्यता के अनुसार, पुराणों के अनुसार ये सतयुग के समय के देवताओं के कुंड हैं। आज जिस सरोवर पे हम खड़े हैं यही ऋणमोचन सरोवर है और पहले सरोवर का नाम सत्यनारायण कुंड हुआ करता था, लेकिन महाभारत काल के समय में भगवान कृष्ण युद्ध के बाद 5 पांडवों को, द्रौपदी को लेके यहाँ पे आए और उनको यहाँ स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनके शस्त्र वस्त्र धुलाए और जो द्रौपदी देवी के
ऋषिकेश थे दुशासन के खून में धसे हुए, उनको भी यहाँ स्नान कराया और उनको ऋण से मुक्ति दिलाई। तभी से इस सरोवर का नाम ऋण मोचन सरोवर हुआ है। और बंधुओं, इस जीवन में एक पैसे का ही ऋण नहीं होता, कई तरह के ऋण होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। तो ऋण भी इसी प्रकार कई प्रकार के होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और धन का ऋण। तो इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से